अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स वैद्युत क्षेत्र के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र। जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़े थे और आगे भी पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र के बारे में। कहते क्या है कि निंदा सुनकर अपनी कभी लोगों की निंदा सुनकर कभी अपनी लक्ष्य को ना बदलो, क्योंकि निंदा करने वाले जब आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो क्या करते हैं? अपनी राय बदल देते हैं। क्या करो? चलो देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? क्या होता है? हर एक चीज का जैसे क्षेत्र होता है, एरिया होता है हर लोगों का होता है। हमारा भी एरिया, हमारा भी क्षेत्र, जहां तक हम लोग हमको क्या करते लोग जानते पहचानते। वैसे भी हर एक चीज का क्षेत्र होता है। जैसे चुंबक, छोटे से थे सब लोग, चुंबक को उठा लेते थे, मैग्नेट होता था, इसको उठा लेते थे और क्या करते थे? इसके पास में कहीं पे कील रखते थे या कांटे रखते थे या लोहे का छोटे छोटे कोई चीज रखते थे या खुद चुंबक रखते थे। तो उसको क्या करता था? ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। या चुंबक रखते थे, क्या करता था? उसको प्रतिकर्षित करता था। करता था? नहीं करता था? क्या क्यों करता था? कि जैसे यहां तक इसका कोई क्षेत्र है, अब यहां तक इसके बीच में हम कहीं पे भी कोई कील रखते थे या चुंबक रखते थे, तो उसको क्या करता था? अपनी ओर आकर्षित करता था। क्यों करता था? क्योंकि इसका यह क्षेत्र होता था। अगर मान लो चुंबक को यहाँ पे रखते तब नहीं करता, या कील को यहाँ पे रखते थे, चुंबक क्या करता? अपनी ओर इसको आकर्षित नहीं करता, अपनी ओर इसको खींचता नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पे रख रहे थे, क्या करता था? अपनी ओर इसको खींच ले रहा था। तो मतलब क्या होता है? यह इसका एरिया था, मतलब चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र था। इसी प्रकार हम लोगों को पढ़ना वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे क्या होगा? सेम यही कंडीशन होगा। यहाँ पे चुंबक न होके अगर हम आवेश रखते हैं, क्या रखते हैं? आवेश। जैसे मान लिया कोई आवेश यहाँ पे रख दिए, क्यों? अब क्या करे? यह आवेश अपने चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां तक मान लिया कोई चारों ओर का इसका वह क्षेत्र, जहां तक किसी और आवेश को अगर रखें तो उस पर क्या करेंगे? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें। जैसे यहाँ पे हम आवेश को रखें तो क्या करें? इस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें। यह आवेश क्या कर रहा है? इस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें। या यहाँ पे रख दे तो इस पे अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र यहीं तक है। किसी आवेश, ये आवेश हो गया। अब एक सारा आवेश नहीं, ढेर सारा आवेश हो तब भी क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किसका भी कुछ होगा? एरिया होगा। कुछ क्या होगा? क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अब आवेश हो या ढेर सारे आवेश हो, क्या कहेंगे? किसी आवेश या आवेश समुदाय चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक क्या करे? किसी पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहेंगे?
कोई आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र तक क्या करे हुए किसी अन्य आवेश को, यहाँ पे अगर हम किसी अन्य आवेश को रखेंगे हम, इस पे क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण। अगर क्या होगा, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है, इसका करेगा प्रतिकर्षण बल का या अनुभव करेगा। किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहेंगे, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां तक वह किसी अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आया समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं, तब देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जैसे कोई आवेश हो, अब यह क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र हो, यह क्या हो, वैद्युत क्षेत्र हो। अब इसके पास हम कोई आवेश रखें, मान लो यहाँ पे, इस पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, इस पर बल अधिक लगेगा तो वैद्युत की तीव्रता क्या होगी, होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या होगी, अधिक होगी, और इस पर बल क्या होगा, अधिक लगेगा। जैसे जैसे दूर लेके जाएंगे बल क्या होगा, लगेगा। तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के मान को ही वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहते हैं। क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र ही बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र के मान को ही क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। या ऐसे भी कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है, भौतिक राशि है जो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में किसी भी स्थान पर क्या करता है, किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लो, या तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र का मान बताता है, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। हो जाएगा। अब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हो उसको हम प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, किससे, कैपिटल ई से। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। हो जाएगा। अब मान लिया वैद्युत क्षेत्र के भीतर अब किसी हम धन परीक्षण आवेश लेके आए, क्या लाएं, किसी धन परीक्षण आवेश को, मान लिया यहाँ पे धन परीक्षण आवेश को लेके आ रहे हैं, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या करें, किसी धन परीक्षण आवेश को लेके आए, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, इस पर लगने वाला बल और धन परीक्षण आवेश अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। या आप यह लिख सकते हैं E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट या क्यू जीरो। आए समझ में, E इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो। या अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, यदि क्यू नॉट इक्वल टू एफ वन एक हो, मतलब धन परीक्षण आवेश क्या हो, एकांक हो। अगर धन परीक्षण आवेश एकांक हो तो E इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई वन, हो जाएगा। E इक्वल टू क्या होगा, वन, मतलब क्या होगा यहाँ पे एफ, क्या होगा
वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, देखो यहां से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये भी लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। ये भी कह सकते हैं वैद्युत तीव्रता क्या होती है, वैद्युत भीतर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को या वैद्युत बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो जाएगा, इसको मिटा दें। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या पढ़े हम लोग, F बाई क्यू जीरो। यहां से देखे हैं तो F क्या होगा, एक सदिश राशि होगी, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। तो लिख लेना, यह एक सदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि इसमें दिशा होती है, क्या होती है, दिशा होती है। अब इसका अगर मात्रक देखेंगे, क्या देखेंगे, मात्रक। अब हम जानते हैं E इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो होता है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू जीरो। अब एफ, यहाँ पे आप देख रहे हो, एफ का मात्रक क्या होगा, मतलब बल, और बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। और क्यू जीरो, क्यू धन परीक्षण आवेश है, तो क्यू जीरो मतलब क्या होगा, कूलाम। कूलाम क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। हो जाएगा, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट प्रति मीटर भी कहते हैं, वोल्ट प्रति मीटर, किसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक को। हो जाएगा। अब इसकी अगर बीमा निकालना हो, क्या निकालना हो, बीमा, तो बीमा क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन का बीमा क्या होता है, यम एल स्क्वायर, यम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू, यही होता है। और कूलाम, कूलाम मतलब एम्पियर मीटर एटी। हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा यम एल स्क्वायर टी पे, यहाँ पे वन है, क्यों कुछ नहीं तो ऊपर आ जाएगा माइनस, माइनस टू माइनस वन कितना, टी पे माइनस थ्री। ए पे वन है, समझ लो, ए पे ऊपर जाएगा माइनस वन, इसकी बीमा हो जाएगी यम एल स्क्वायर टी पे माइनस थ्री, ए पे माइनस। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, यह हो गया सूत्र, और यह हो गया क्या, इसका मात्रक, क्या, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर भी इसको हम कह सकते हैं। आया समझ में। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और लोग हो सके चैनल उतना चाहो शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।